डॉक्टर GS घुम्मन है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, मैं पंजाब से हूँ। तो हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर। 91 में इंटरनेट आया, मगर 91 में इंटरनेट आया और 2004 से पहले गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। 2004 के बाद ही सब चीज़ें ऑनलाइन हुई, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, चाहे रियल एस्टेट, कुछ भी सब। क्योंकि तब तक हालांकि यानी कि हम 13 साल पीछे हैं। बातें करने के लिए इंडिया आगे है, टेक्नोलॉजी के लिए पीछे है। 50 साल पीछे हम दूसरी दुनिया से। क्यों पीछे हैं? क्योंकि तब तक अमेरिका को पता चल चुका था कि इंटरनेट एक सेफ टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों? वो जो इंटरनेट चल रहा था उसका वर्जन है 1.0 या 1.0 बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर बनती है वेबसाइट बनती है www.com, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट का कहीं ना कहीं सर्वर होता है, तो सर्वर हैक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखा जाता है ना कि अब खाते से पैसे निकल गए जी, मन मर्जी से जो मैनेजर है कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है ना, हैक हो जाता है। और इसलिए अमेरिका ने ये भी बोल दिया था कि 2010 के बाद हम जो है दोबारा से मैनुअल पे आ जाएंगे। मतलब बिटवीन हुआ क्या, बिटकॉइन का नाम सबने सुना हुआ है जी। मैंने शेयर पे में देखा था, और शेयर पे में देखा था, आज उसका रेट 30 लाख से ऊपर। साल कितने हो गए? सिर्फ 2008 से लेकर, ठीक है सर। तो ये प्रूफ तब हुआ 2016 में, जब 70 कंट्री की मीटिंग हुई थी। 70 कंट्री की मीटिंग हुई थी। USA ने मीटिंग रखवाई थी कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो बैंकों में पैसा है नहीं, इन्वेस्ट हो नहीं रहा, कहाँ जा रहा है? BTC में इन्वेस्ट हो रहा है। यार BTC क्या चीज़ है? पकड़ो किसका है ये? जिसके पीछे ना कोई गवर्नमेंट है ना कोई इंसान है। तो वो जो बंदा जिसने बनाया उसकी आइडेंटिटी आज तक नहीं हो पाई है कि नाम है सतोशी नाकामोटो। क्योंकि उसने क्या किया, सबसे पहले BTC बनाने के लिए उसको चाहिए था इंटरनेट 2.0, जिसको ब्लॉकचेन भी कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लॉकचेन बनती है 2.0। तब पता चला कि ये हमारा इंटरनेट जो है वो तो चेंज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि 2010 से पहले कोई भी वेबसाइट खोलते थे www.com लगता था, अब नहीं लगता, सिंपल खुल जाता है। वो है 2.0। अब उससे भी एडवांस आ गया 3.0, ठीक है जी। ये ब्लॉकचेन क्या चीज़ है जिसके लिए अब थोड़ा प्रभास जी भी आपको बता देंगे प्रैक्टिकली। जिसका कोई सर्वर नहीं होता, जिसके 12 ब्लॉक्स होते हैं, जिन ब्लॉक्स को जो है अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो कहाँ पड़े हुए हैं? कोई USA हो सकता है, कोई आपकी जेब में भी हो सकता है। यदि हैकर पहले ब्लॉक को वो करेगा हैक करने की कोशिश, दूसरे ब्लॉक को पता चल जाएगा, पहले वाले का फिर पासवर्ड चेंज हो जाएगा। 70 कंट्री के इंजीनियर लगे रहे, इसको हैक नहीं कर पाए। फिर एक ही चीज़ निकली कि ये जो है हैक हो सकता है यदि पूरी दुनिया का इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और बिजली बंद कर दिया जाए। क्या पॉसिबल है? नहीं। फिर उन्होंने घुटने टेके कि जो कंट्री ब्लॉकचेन पे नहीं आएगा वो कंट्री डूब जाएगा, वो कंट्री पीछे चला जाएगा। और उस टाइम सबसे पहला डिसीजन किसने लिया? दुबई ने। तो दुबई आज तक या तो नंबर 1 रहा है या ओनली 1 रहा है। दुबई को आज तक वो बीट कर ही नहीं पाया किसी भी चीज़ में। देखो हम यहाँ पे गोल्ड की पूजा करते हैं, वहाँ सोने के जहाज या सोने के जूते हैं, ठीक है ना। तो दुबई ने सबसे पहले डिसीजन लिया 2018 में कि दुबई एक पहला कंट्री होगा जो ब्लॉकचेन पे आएगा। और उसने फंडिंग, क्योंकि मैंने क्या बताया उसके लिए हज़ारों करोड़ों लगते हैं, फंडिंग किससे करवाया? OCS बैंक से, ठीक है। OCS बैंक वहाँ का नंबर 1 बैंक है, वर्ल्ड का 3रे नंबर का बैंक है। फंडिंग किसको किया? जेनिक एक कंपनी है उसको, और जेनिक IT कंपनी है 22 साल पुरानी, जो पूरे दुबई को पहले ऑनलाइन कर चुकी है। उसको किस लिए दिया? आप हमें टेक्नोलॉजी तैयार करके दो और आप हमें ब्लॉकचेन तैयार कर दो। उन्होंने क्या बनाया? जेनिक हब। अब क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा प्रभास जी आपको थोड़ा टेक्निकल बता देते हैं। जी प्रभास जी, आप में से ब्लॉकचेन का नाम पहले कभी सुना था किसी भी व्यक्ति ने? बिटकॉइन का? बिटकॉइन का तो आता रहता है मोबाइल वगैरह पर। अभी आया वो। तो अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन के बारे में सुना है,
और उनका ऐसा ही लगता है कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन एक ही बात है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं बताऊंगा कि इंटरनेट और व्हाट्सएप दोनों एक ही चीज़ है। व्हाट्सएप एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का, या फेसबुक एक छोटा हिस्सा है इंटरनेट का। और जो इंटरनेट है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा इतना घुस चुका है कि हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। सारे काम इंटरनेट के ऊपर हो रहे हैं, सारे बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर हो रहे हैं। अभी थोड़ी को नहीं कोई डॉट मतलब ये टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पहले आई और आने के बाद सभी इसने जीने का तरीका ही बदल के रख दिया। और इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे पहले जो जुड़ा, मैं बात कर लूँ फेसबुक के ऑनर की, मार्क जुकरबर्ग। उसने फेसबुक बनाया और आज वो दुनिया के 6वां सबसे अमीर व्यक्ति है। जेफ बेजोस जिसने अमेज़ॉन बनाया, उसने क्या किया, बस एक एप्लीकेशन ही तो बनाया, उसको जोड़ा किसके साथ, जो वो लोग सामान बेच रहे थे और जो लोग खरीद रहे थे, दोनों को जोड़ दिया एक एप्लीकेशन के साथ, इंटरनेट की सहायता से। सर आके लेट जाते ना, वो नाम ही है। तो अभी इंटरनेट की सहायता से वो व्यक्ति दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है, जेफ बेजोस। मतलब जो बंदा, जो भी कंपनी सबसे पहले बदलाव के हिसाब से बदल जाती है। अब जैसे सबसे पहले मोबाइल लेके आए नोकिया, नहीं बदला, ख़त्म हो गया। सबसे पहले कैमरा लेके आए कोडेक, वो भी नहीं बदला, वो भी ख़त्म हो गया। सबसे पहले मेल सिस्टम लेके आए रेडिफ, याहू मेल, आज उनका नाम ही नहीं है। तो मतलब जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। अभी ये जो ब्लॉकचेन का हमने नाम सुना है, ये इंटरनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। जितने भी काम आज इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं, चाहे कोई ऐप है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई सरकारी काम है, सारे के सारे काम शिफ्ट होंगे ब्लॉकचेन की तरफ। जैसे पहले अगर मैं बैंक्स की बात करूं, पहले बैंकों का काम होता था रजिस्टरों के ऊपर, लेजर्स होते थे। फिर जब इंटरनेट आया, लेजर्स का डाटा उठा के डाला कंप्यूटर्स में, एक एक एंट्री वहाँ पे डाली, उसमें मतलब खर्चा लगा, टाइम लगा। ऐसे ही अब जितना भी डाटा उसमें कंप्यूटर्स में है, वो सारा का सारा शिफ्ट होगा ब्लॉकचेन के अंदर, उसके ऊपर भी खर्चा आएगा। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इसको अपना चुकी है। 50 बड़ी ग्लोबल कंपनीज जो कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ चुकी हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो बैंक के अंदर, HSBC, BBVA, बार्कलेज, वीज़ा। अगर आपके अकाउंट्स इस बैंक के अंदर हैं तो आपका अकाउंट कोई व्यक्ति हैक नहीं कर सकता। लॉजिस्टिक के अंदर कंपनी वॉलमार्ट, फोर्ड, यूनिलीवर हो गया, हेल्थ की कंपनीज हैं, इंश्योरेंस की, एनर्जी, ऐसी करके गवर्नमेंट सेक्टर ने भी समझ लिया है कि हमको इसके ऊपर आना पड़ेगा। सबसे पहला नाम है गवर्नमेंट ऑफ दुबई, और ये जो व्यक्ति है इसका नाम है चेंपेंग ज़ाओ। इसने बाइनेंस बनाया था आज से 4 साल पहले। इसने ब्लॉकचेन के ऊपर एक एक्सचेंज बनाई। 4 साल के अंदर अंदर ये व्यक्ति दुनिया का 11वां सबसे अमीर व्यक्ति बना, मात्र 4 साल में। जबकि अमेज़ॉन के ऑनर को लगे 15 से 20 साल। बात करें मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इंडस्ट्रियलिस्ट को लगे 40 से 50 साल। उनकी तो जनरेशन निकल गई वहाँ पे पहुँचने के लिए। और ये क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन इंटरनेट, उससे भी बड़ी होगी। इट विल हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड देन इंटरनेट। इसका जो प्रभाव होने वाला है, जितना प्रभाव इंटरनेट ने हमारी लाइफ के ऊपर डाला है, उससे भी बड़ा इसका प्रभाव होगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिटकॉइन एक छोटा सा पार्ट है ब्लॉकचेन का। तो सबसे पहला जो सिस्टम ये लेके आया वो बिटकॉइन ही लेके आया। बिटकॉइन सबसे पहली एप्लीकेशन थी जो इसके ऊपर यूज़ हुई थी। उसके बाद अगर आज हम बात कर लें तो 17,514 ऐसी करेंसीज हैं जो बिटकॉइन की तरह हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही हैं। लेकिन इनमें से जो रियल करेंसीज हैं वो सिर्फ 14 से 15 ही हैं। अब इंडिया में बात कर लूँ, हमारा रियल जो करेंसी है वो गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है वो रियल है, मतलब जिनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि एक सेंट्रलाइज व्यक्ति के हाथ में बोल दे कि कल से वैल्यू ख़त्म मतलब ख़त्म, वो रियल नहीं है। तो यहाँ पे 14 से 15 ही ये रियल हैं। बिटकॉइन आया था 2008 में, आज से लगभग 13 साल पहले। तब इसका एक का प्राइस था बिटकॉइन का 6 रुपये। मैं यहाँ पे एक गूगल के ऊपर मैंने सर्च किया बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। जैसे मैं भरता हूँ बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22 मई 2010 को एक व्यक्ति था जिसने 10,000 बिटकॉइन दिए थे 2 पिज़्ज़ा के लिए। मतलब ये जो बिटकॉइन करेंसी है, इसके उसने 10,000 रुपये दिए और उसने 2 पिज़्ज़ा खरीदे। अब पिज़्ज़ा कितने का हो सकता है? 2,000 5,000 का मान लेते हैं, चलो 5,000 का एक पिज़्ज़ा था, उसने 2 खरीदे।
अगर मैं यहाँ पे अभी सर्च करूँ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर भेजो इनको। हमारे जेई साहब हैं, ये हैं एसपी सिंह जी, जिनकी हमने चलिए अब इनकी वेट हो रही थी, ठीक है। डॉक्टर एसपी सिंह जी नमस्कार। वही बात है, दिल में जो है होती है तो बात। मास्टर जी आप मेरी जगह आ जाओ, मैं अरे कैसी बात। 2010 में जिस व्यक्ति ने 10,000 दिए वो करेंसी और 2 पिज़्ज़ा खरीदे, आज उस करेंसी का एक का जो रेट है 32,15,341 रुपये। मतलब एक बिटकॉइन का जो प्राइस अभी चल रहा है, कितने साल हुए? 10 से लेके 22, 12 साल ही तो हुए। 12 साल में जो 6 रुपये की चीज़ थी। प्रवासी 1 मिनट रुक के 2 मिनट में शॉर्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। 3 मिनट। तो अगर आज उस व्यक्ति के पास 10,000 पड़े हो, इसके पीछे 4 जीरो लगा, एक देश खरीद सकता था वो व्यक्ति। अब इसका रेट क्यों बढ़ा? किसी भी चीज़ के रेट के बढ़ने के पीछे 2 ही कारण हैं। उसकी अगर सप्लाई कम हो, मतलब वो चीज़ बनी कम है और उसको लेने वाले ज़्यादा, या फिर लेते लोग इसलिए क्योंकि उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब जैसे इस करेंसी की बात करूँ, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कम फीस आती है। और इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया, ये 17,000 बन चुकी हैं। 17,000 में से 13 साल की हिस्ट्री के अंदर आज तक किसी सरकार ने अपनी करेंसी नहीं बनाई, ये बात, क्योंकि ये हैक नहीं होती। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि दुबई ने डिसाइड किया है कि हम अपनी कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट करेंगे, उसको हम पूरी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी का नाम है ज़ेनिक। तो ज़ेनिक क्या है? ज़ेनिक एक आईटी कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी बनाती है, जैसे ऐप बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, ऐसी इसने ब्लॉकचेन बनाई है जो कि बहुत कम्प्लेक्स है। अभी ज़ेनिक ने ब्लॉकचेन बना दिया। जो फंडिंग का पार्ट है, मतलब जो पैसा लगाया वो लगाया OCS बैंक ने और वहाँ के शेख ने। उसकी मैं न्यूज़ दिखाता हूँ। वहाँ का जो शेख है, जिसका नाम है HH मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, मक्तूम फैमिली से जो मेन वहाँ का शेख है, जिसने पूरी दुबई को ट्रांसपोर्ट किया है, मतलब पूरी दुबई को बदल के रख दिया है। ये आर्टिकल है एक मैगजीन का, अगस्त में आया था, आज से 7-8 महीने पहले। द UAE इज मार्केट राइप फॉर मासेस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड थिंकिंग लीडरशिप, रेगुलेटर्स एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब दुबई एक ऐसा देश है जो सभी कामों में बहुत आगे है, सभी देशों से। सबसे बड़ा होटल वहाँ पे है, सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल वहाँ पे है, सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे है बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा डिज्नीलैंड वहाँ पे है। अगर बात कर लें, उन्होंने क्या किया, समुंदर के ऊपर मैन मेड आइलैंड्स बना दिए, मतलब 7-7 किलोमीटर बड़े उन्होंने भर्ती डाल के आइलैंड बना दिए। उसके ऊपर 5-5 स्टार्स जैसे होटल्स हैं जिनको घूमने के लिए 7 से 8 हफ्ते लग जाते हैं अगर लगातार घूमें। तो ये पावर है उसकी। अगली लाइन में हम देखेंगे द विजन ऑफ HH शेख मोहम्मद बिन राशिद। ये कौन है व्यक्ति? ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE एंड रूलर ऑफ दुबई, वहाँ का जो राजा है। उनका क्या विजन है? इज़ टू ट्रांसफॉर्म दुबई इनटू बिकमिंग अ सिटी दैट इज़ फुल्ली पावर्ड थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी पूरी दुबई को वो ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आएंगे। कौन सी वो ब्लॉकचेन होगी? ज़ेनिक अनलिशेस द पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड अ न्यू वेव ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड डिजिटल इनोवेशन। अभी इन्होंने बता दिया ब्लॉकचेन के ऊपर वो लेके आएंगे, लेकिन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब दुबई वाले। यहाँ पे ये हमारे PM का इंटरव्यू है, ये 2 साल पुराना इंटरव्यू है। मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जो कि टेक्निक में बात कर लें, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। दूसरे देशों से बात कंपेयर करें तो 15-15 से लेके 20-20, 50-50 साल भी पीछे है, लेकिन बातें करने में बहुत आगे। सो 2 साल पहले का ये इंटरव्यू है। क्या कह रहे हैं? इस तकनीक से सप्लाई चेन की के अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। मतलब जब ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो जाएगा सभी जगह के ऊपर, सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। सप्लाई चेन का मतलब होता है जैसे हम मेडिकल के फार्मेसी के ऊपर गए कोई भी मेडिसिन लेने, अभी मैंने मेडिसिन ले ली, उसके ऊपर लिखा है इस कंपनी ने इसको बनाया, लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। अब मैं कैसे कंफर्म करूँ कि सच में उसी कंपनी ने बनाया है, मतलब या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग लिखी है, जो लेबल लगा है, वो सच में सही है या गलत है। एट द एंड हम क्या करते हैं, जो बेच रहा होता है उसके ऊपर विश्वास कर लेते, भैया तो सही बेच रहा होगा। तो जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा, वो मेडिसिन का QR कोड मैं अपने फ़ोन के ऊपर स्कैन करूँगा,
ये दिख जाएगा मेरे को कब ये मेडिसिन बनी, किस कंपनी ने इसको बनाया, कब इसकी पैकिंग हुई, कब इसकी ऊपर लेबलिंग हुई, कब ये इसके पास पहुंची, कब इसको मैं खरीद रहा हूँ, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कब इसकी एक्सपायरी है। सारी जो चेन है, मतलब प्रोडक्ट बनने से लेके प्रोडक्ट डिलीवर होने तक सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सभी देख पाएंगे। इससे जो है खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी। बिचौलियों की बदमाशी पर लगाम लगेगी था मतलब, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे लोकल कोई भी एमएलए है, गवर्नमेंट उसको पैसा भेज रही है कोई रोड बनाने के लिए। अभी जो पैसे का रिकॉर्ड है वो या तो गवर्नमेंट के पास है कितना पैसा भेजा, या एमएलए के पास है कितना पैसा मेरे पास आया। अब वो जितना भी पैसा आगे लगाएगा कि रोड पे कितना लगेगा, लेबर कितनी देनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, वो उसके हाथ में है। लेकिन जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा सारा लेन देन, हम जो लोग हैं हम अपने मोबाइल के ऊपर अकाउंट ओपन करके ये देख पाएंगे कि सरकार ने किस व्यक्ति को किस काम के लिए कितना पैसा भेजा, उसने कितना पैसा मटेरियल के अंदर लगाया, कितना पैसा उसने लेबर दी, कितना पैसा बच गया, सारा हम देख पाएंगे। मतलब इसके साथ होगा क्या, करप्शन खत्म हो जाएगा। जो बिचौलिए होते हैं, मीडियोकर होते हैं, जो अपनी बदमाशी चलाते हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये तो बात होगी चलो इंडिया की। मतलब इसके अंदर होता क्या है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। मतलब पहले दिन से तय होता है कि ये इतने ही बनेंगे। जैसे बिटकॉइन की बात करूं, 1 करोड़ 90 लाख के करीब ये बन चुके हैं। इनकी टोटल सप्लाई है, मतलब कितने ये बन सकते हैं, वो है 2 करोड़ 10 लाख, उससे ज़्यादा ये नहीं बन सकते। तो उसका बनने का तरीका क्या है, हमारे नोट को बनाने के लिए एक मशीन लगती है ना, जो इंडियन नोट है वो प्रिंटिंग होती है। वैसे ही इन सभी करेंसीज को बनाने के लिए मशीन्स लगानी पड़ती है। बिटकॉइन की एग्जांपल दूं तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उनको इंटरनेट देते हैं 24 घंटे, फिर जाके बहुत लोगों ने ये लगवाए हुए हैं, फिर जाके वो पैदा होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। और हुआ क्या, आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि चाइना में बिटकॉइन बैन हो गया, यूएस में बैन हो गया, अपना दुबई में बैन हो गया। आज रखिए यहाँ यही सब शायद हम सब बेटे को हमने तो बहुत वेट करी, लेकिन पी लेकर रखे पे। बुला तो लो आप लोग। बिना पापा गाड़ी से लो ये आप लोग लो रानू भाई, ये लंगर आ गए। आज तक हम यही देखते हैं कि सरकारें करेंसी बनाती हैं और पब्लिक यूज़ करती है। ये बिटकॉइन एक ऐसा रेवोल्यूशन था, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा रेवोल्यूशन था कि जो पब्लिक है वो करेंसी बना पाएगी और बाकी सभी यूज़ करेंगे। अगर मैं बात करूं और करेंसीज की, एथेरियम, बिटकॉइन, इसको कोई भी बना सकता है, कंप्यूटर लगाओ और बना सकते हैं उसको। लेकिन वो कंप्यूटर में क्या था, 24 घंटे वो चलने की वजह से हीट बहुत करता था। हीट इतनी प्रोड्यूस होती थी कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से चाइना ने, दुबई ने, यूएस ने इसको बैन कर दिया कि हमारे देश के अंदर आप भैया इस मशीन को मत लगाओ क्योंकि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा बनती है। फिर क्या हुआ, इसके अंदर चेंजेस आए और दुबई ने जो करेंसी बनाई है अभी, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो उसकी वहाँ के देश के ऊपर चलेगी, उन्होंने मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे मोबाइल के अंदर डाल दिया। कोई कंप्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके मोबाइल के अंदर वो मशीन जो है वो वर्क करती है और जो भी व्यक्ति जैसे उसको ख़रीदता है उसको मोबाइल के अंदर चलाता है। जिस दिन उसने ली उससे लेके 15 से 20 साल वो आपके लिए काम करती है। और क्या बनाती है, जेनिक बनाती है। जेनिक क्या है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। अभी इस क्रिप्टो करेंसी शुरुआती फेज़ में, मतलब स्टार्ट हुई है, जैसे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 13 साल पहले, वो तब बहुत कम वैल्यू का था, अभी सेम इसका है। तो ये जो मशीन है वो भी लिमिटेड है, 4.5 लाख ही टोटल मशीन है जो कि जेनिक को बनाएगी, क्योंकि इसकी भी सप्लाई लिमिटेड होती है। इसको भी टोटल जेनिक कितने बनेंगे, 60 करोड़, उससे ज़्यादा ही नहीं बनेंगे। तो उनको बनाने के लिए जो मशीन काम करेगी वो भी 4.5 लाख। उस 4.5 लाख में से पिछले मार्च से लेके, मार्च से ये मशीन सेल के ऊपर शुरू हुआ है, मार्च से लेके आज तक 3,90,000 से ज़्यादा मशीन बिक चुका है। पीछे पेंडिंग है 60,000, 5,000, 7,000 मशीन्स,
जो भी व्यक्ति इसको ले लेगा उसके पास राइट हो जाएगा दुबई की करेंसी प्रिंट करने का। दूसरी तरफ होगा क्या, जब ये टोटल बिक जाएंगे, दो तरह के व्यक्ति रह जाएंगे दुनिया में। पहले वो जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरे वो जो इसको बाय करेंगे, खरीदेंगे किसके लिए, क्योंकि वहाँ के राजे ने ये अनाउंस कर दिया है कि हमारे देश के अंदर रियल एस्टेट, सोलर प्लांट, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग, एंटिक, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, एसेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनेंसेस, ये जितने भी काम हैं सारे जैनिक के साथ ही होंगे। अगर आपके पास जैनिक है तो ये आप इस कामों के अंदर योगदान दे पाओगे। जो भी ज़मीन का लेन देन हो रहा है, जो भी सोलर प्लांट का लेन देन हो रहा है, तो उसके बाद वो लोग होंगे जो उसको खरीदेंगे। सप्लाई लिमिटेड पहले दिन से है और डिमांड जो है इसकी बढ़ती है। और तीसरा मैं पॉइंट बताऊंगा, जो इसकी सप्लाई है, जैसे मैंने आपको बताया मशीन इसको बनाती है, उसके अंदर भी एक फैक्ट है कि वो बनाने का उसका स्पीड जो है वो हर साल आधा रह जाता है। अगर मैं अपनी हब दिखाऊं, एक सेकेंड, जैसे ये मैंने 2 महीने पहले 2 हब ली थी, एक कंप्लीट जो है उसमें से 2 हब ली, उसने आज तक 370 के करीब मेरे को जैनिक बना के दे दिए। अगर इसने 2 महीने, मतलब मान के चलिए 1 महीने के अंदर 150 बने, तो अगले साल सेम 1 महीने के अंदर 150 का आधा बनेगा, 150 नहीं बनेगा, उसके अगले साल उसका आधा बनेगा। इसके साथ हो क्या रहा है, इसका बनने का जो स्पीड है वो कम हो रहा है, ये जो मार्केट में आएंगे वो कम हो रहे हैं। जिसके साथ होगा क्या, अगर कोई चीज़ की सप्लाई कम हो रही है और दूसरी तरफ उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों, उसके साथ प्रोजेक्ट्स जुड़े हैं, तो इसका रेट बढ़ेगा। अभी आप देख सकते हो ये 370 जो मेरे पास है वो 64 यूरो के आसपास, 64 यूरो माने 6400। तो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि दुबई का वहाँ का जो शेख है, जिसका मैंने आपको इंटरव्यू पढ़ाया यहाँ पे, एच मोहम्मद बिन राशिद, ये कह रहा है कि इस साल के दिसंबर तक, 2022 के दिसंबर तक एक जैनिक का प्राइस $100 तक जाएगा। जैसे बिटकॉइन का आज 32 लाख हो चुका है, 32 लाख का मतलब $50,000 के करीब उसका प्राइस है, वैसे इस जैनिक का रेट सिर्फ $100 जाएगा। उसके अगले साल, मतलब आज से 2 साल बाद, एक जैनिक का प्राइस $1000 के करीब जाएगा। उसके अगले साल एक जैनिक का प्राइस $10,000 के करीब जाएगा। और पूरे 5 साल बाद एक जैनिक जो आज हम देख पा रहे हैं उसका प्राइस $1 लाख चला जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो हब लेता है, जो मशीन लेता है, उसकी क्या कैलकुलेशन है, क्या वो निकाल के देते हैं, ये आप बताओगे? चलो ये आप बता दो। थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ, कोई चीज़ ना समझ आए बीच में पूछ लेना या बाद में। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी है जी। इस टेक्नोलॉजी को यदि समझ आ गया तो आने वाली आपकी जनरेशन जो है, हम तो देखो कितने देर जिएंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा तो, ठीक है ना। मगर ऐसा काम करके जाएं कि आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद करे भी हमारे बुजुर्ग क्या छोड़ के चले गए, कि हमारे पास से पैसा ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये जैनिक हब की बात कर लेते हैं पहले। एक हब है कंप्लीट 1500 यूरो की, 2 लेते हैं तो 2950, 4 लेते हैं 5800 यूरो, 1 यूरो 100 रुपये का होता है ऑलमोस्ट, और 8 लेना चाहें तो 11,300, या 16 लेना चाहें तो 22 लाख या 22,000 यूरो, ठीक है। अब बात करते हैं कम की। इससे ऐसे करके एक ईमेल के ऊपर 256 हब ले सकता है, वाइट है टोटल, पक्के बिल के साथ, ठीक है। आधी लेना चाहे तो 800 यूरो, 80,000, चौथाई लेना चाहे 45,000, और आप 8वां हिस्सा लेना चाहे तो 25,000, 16वां हिस्सा लेना चाहे तो 15,000, और 32वां हिस्सा लेना चाहे तो 10,000। जो 10,000 वाली हब है उसने भी 15 से 20 साल काम करना है, जो 3 करोड़ 30 लाख वाली उसने भी 15 से 20 साल काम करना है। अब जब मैंने हब लिया था तब क्या था, जब पहली हब बिकी थी तो 50 कॉइन डेली के दे रही थी, कब, अप्रैल में पिछले साल। मैंने ली नवंबर में, मेरी 4 कॉइन दे रही है, मेरे पास 7 हब है। अभी जैसे इन्होंने ली है वो 2.38 के आसपास दे रही है, ठीक है। और ये कम क्यों हो रहा है, जैसे BTC है उसकी होती है हाफिंग,
हर एक 4 साल के बाद BTC 2008 में जब हाफिंग हुई तब ये पैसों में था। अभी प्रवास जी ने आपको बताया कि BTC पिज़्ज़ा डे, ठीक है जी। 2012 में हुई तो ये सैकड़ों में गया, 16 में हुई तो लाख को टच किया, और 20 को हुई तो 50 लाख को टच किया, अभी 32 लाख का है, ठीक है। ये जा सकता है तो ये क्यों नहीं। और इसकी हाफिंग है, इसकी है सेल्स हार्मिंग। पहली 4.5 लाख हब में से 90% प्लस बिक चुकी है, सोल्ड आउट हो चुकी है। इसलिए यहाँ से पता चल जाता है कि जब भी 1000 हब बिकती है इसकी 4% जो है प्रोडक्शन कम हो जाती है। जिस तरीके से यहाँ करते करते यहाँ आ गए। ये है सेल्स हार्मिंग। दूसरी है जो मेरी हब है, तब रेट था 2 रुपये, अब रेट है 20 रुपये के आसपास, ठीक है जी। अब इसका क्या क्या आ रहा है, यूजेबिलिटी क्या है। एक इसका ATM आ रहा है, वही OCS बैंक का, जिस ATM को आप दुनिया के किसी भी ATM में डालें वहीं के करेंसी में, आपके पास जेनिक होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपके मोबाइल में 15 जेनिक बन गए, हाँ। आपने 10 रुपए की सब्जी ली, जी, तो आपको 10 रुपए के इक्वल जेनिक का पार्ट वहाँ से निकल जाएगा, उसको 10 रुपए मिल जाएगा, ठीक है जी। दूसरा इसका ट्रस्ट वैलेट आ रहा है, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, सेम लाइक दैट। अब पेटीएम से हम किसी को डॉलर तो नहीं भेज सकते ना, यहाँ से डॉलर का क्रू कोड है, डॉलर जाएगा, रुपीज़ का तो रुपीज़ जाएगा, पाउंड है तो पाउंड जाएगा, BTC का BTC जाएगा, एथेरियम है तो एथेरियम जाएगा, ठीक। एक इसका आ रहा है स्वैप। अभी तक 2 ही डिसेंट्रलाइज्ड लफ्ज़ का मतलब है जिसको कोई बंदा कंट्रोल नहीं करता, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज, जिसकी जो किसी के बस की नहीं, ठीक है जी। जो हो लिख दिया तो लिख दिया। स्वैप आ रहा है। एक इसकी एक्सचेंज आ रही है। इसकी एक्सचेंज की ब्यूटी क्या है, पहली बात, अभी तक 2008 से लेकर के सिर्फ 16 से 20 ही एक्सचेंज बनी है, ठीक है जी। और ये अदर एक्सचेंज, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी नहीं है, सिर्फ पहली गवर्नमेंट की है। ये दूसरी एक्सचेंज के साथ ये इंटरकनेक्ट रहेगी, जैसे प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक के साथ होता है। दूसरी चीज़, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड होती है। वन टाइम में BTC जो है उसकी ट्रांजैक्शन है 5 से 25 1 सेकंड में। उसके बाद आया एथेरियम 250, ये अमेरिका का है। उसके बाद आया ट्रॉन 5000, एक उसके बाद आया बाइनांस 4000, इसकी 50,000 पर सेकंड। 50,000 बंदा वन टाइम में ट्रांजैक्शन कर पाएगा 1 सेकंड में, ठीक है जी। लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ लाइन में ना लगना पड़ेगा। कभी हम गूगल प्ले चलाते हैं, नहीं ना चलता, वो स्पीड की वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लगती है ट्रांजैक्शन फीस। वो लगती है यदि एथेरियम के लिए 25 से लेकर के 70-75 डॉलर ले लेते हैं ये, चाहे 100 रुपये की ट्रांजैक्शन करो चाहे 100 करोड़ की करो। यहाँ पे हमारी फ़ीस होने वाली है 9 से 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन, चाहे 100 करोड़ की करो, 100 करोड़ की करो, 100 रुपये की करो, ट्रांजैक्शन फीस उतनी लगेगी। ये जो फीस किसके पास जाती है, मालिक के पास मालिक के पास जाएगी ना। जो हमारे यहाँ पे है, उन्होंने कहा ये जो फीस है हम नहीं लेंगे। किन के पास जाएगी, जिनके पास हब है। एक टाइम के बाद आपको जेनिक भी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ रखने के लिए पैसे मिलेंगे। मान लीजिए 1 करोड़ डॉलर फीस इकट्ठी हुई, अब 1 करोड़ ही वहाँ पे जेनिक पड़े हुए हैं। किसी का 500 है, किसी का 1000 है, किसी का 10,000 है, किसी का कुछ है। यानी कि एक जेनिक को $1 आ गया, वो डिविडेंड मिलेगा वीकली, ठीक है जी। और अब अप्रैल के बाद क्या होने वाला है, दुबई में जितना भी रियल एस्टेट का काम है, जितना भी वहाँ पे विंड पावर है, या वहाँ पे किसी ने ऑटोमोबाइल का काम करना है, और वहाँ पे एविनो कंपनी किसी ने जेट रेंट पे लेना है, किसके थ्रू होगा, जेनिक के थ्रू। वहाँ ना डॉलर चलेगा ना रुपीज़ चलेगा, रेट बढ़ेगा ना। वहाँ का शेख कहते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट तो UAE है, वो कहते हैं जब वहाँ पे अप्रैल के बाद हम लॉन्च करेंगे, इसका रेट होगा $5 और दिसंबर तक $100। 2022 की बात कर रहा हूँ। 2023 तक जाएगा ये $1000, 25 तक जाएगा $10,000, 30 तक जाएगा $1,00,000। क्यों नहीं जा सकता, जो BTC जिसको सारी गवर्नमेंट पकड़ रही थी वो चला के, तो ये क्यों, टेक्नोलॉजी है। दूसरा, ये लिमिटेड है। अब बात करें, मैं अपनी हब की बात करता हूँ। 4 पॉइंट डेली के 365 दिन में बन जाएंगे 1460। तब रेट क्या कह रहे हैं, $100। मैं कहता 100 नहीं होता, 50, 25, $10 हो सकता है सर। 90%
नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,68,000 बैठता है। नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ बेचूंगा नहीं, नेक्स्ट ईयर 700 कॉइन और आगे, टोटल हो गया 2160। तब रेट क्या जाएगा? 1000? मेरे पास 1000 नहीं होता, 100 ही हो जाए। तो दोस्त यहाँ पे 8000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1,72,00,000 है। तो 2025 तक की बात करूँगा, 30 तक जाना नहीं है, वैसे तो मेरे को 15 से 20 साल देने हैं। 25 तक की बात करूँ, 2500 कॉइन होंगे, एक का रेट तब $10,000 होगा। मैं कहता 10,000 नहीं होता, 5,000 भी नहीं, 1000 ही हो जाए। 20 करोड़, 100% हो गया तो 200 करोड़। अब इसने 15 से 20 साल और काम करना। ये एक ऐसी चीज़ है, ये लिमिटेड है। मैंने 2-3 पहले नुकसान खाए हैं। एक तो मेरे पास BTC आया था, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई समझाने के लिए आया था बंदा, मगर वो बंदा जो आया था अनसक्सेसफुल था। अनसक्सेसफुल आज भी है। जिस बंदे के पास उस टाइम 5000 BTC थी, आज 5 भी नहीं है, उसको क्या हम शाहूकार थोड़ी मानेंगे? अनसक्सेसफुल, ठीक है ना सर। उसके बाद मेरे पास से गुजरा अथेरियम, 6 रुपये का था, वो भी नहीं लिया, आज उसका रेट 2.5 लाख। ये जब मेरे पास आया मैंने 5 हब उसी टाइम ले ली, अभी 2 हब मैंने पिछले वीक ली हैं, ठीक है। अब 3-4 हब और लेनी, क्योंकि अभी सिर्फ 50-60 हज़ार ही हब रहती है, उसके बाद नहीं मिलने वाली। अब भाई साहब ने भी ली है, अब ये थोड़ा बता देंगे अपने बारे में। रानू जी ने लिया था 1/16 पार्ट 15,000 का। तो आप जानते ही हैं उनकी सेविंग इतनी हो पाई थी। हमने 3 तारीख में ली। ये यूरो आए थे 1499 और एक सबसे नीचे 1500 गुना 100 करेंगे तो 1.5 लाख के। और उस दिन से हमारी जो कॉइन बनी है, वो जो हमारी जिस दिन बनी थी उस समय रेट चल रहा था 2.39। आज 10वां दिन है, ये 30-77 अब तक जो हमारे कॉइन बन गए हैं। ये इसका पार्ट ए बताया इन्होंने। इसके बाद में जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि आखिर जो मान लो तुमने मशीन ले लिया, तुम्हारे बनने हैं, तो तुम ये जो ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हो? ये भी तो पार्ट बनता है। उसका पार्ट बी है, वो अलग से है, ठीक है। रानू जी तुम भी दिखा दो अपना। ठीक है जी, हम भी अपना दिखा देते हैं। फिर इन्होंने जो है मशक्कत करके जो SP सिंह जी 10,000 जोड़कर राधा जी को जो मतलब अपने से नीचे रखा। अच्छा, चलो जी, चलो ठीक है। तो नीचे ही रहे। ये भी पूरे के खिलाड़ी हैं जी। सीनियर तो यही है, हाँ जी, सीनियर खिलाड़ी भी। अच्छा, हाँ जी, देखो जी, ये जरा नेट जरा खुल जान दो। ये डॉट्स जैसे स्प्रेड होंगी अपने आप ही। हाँ देखो, ये था डैशबोर्ड, ठीक है जी। ये मैं खोल देता हूँ। अब आप ये देखिए, मेरे को 44.20 यूरो आ चुके हैं। मेरे 15,000 रुपये का ये परिणाम है, ठीक है जी। ये मेरे को इतना यूरो आ चुका है। 60 है ना। अब आज 1 यूरो की कीमत क्या है जी? 100 रुपये, ठीक है। यानी मेरे पास जो है आपका ये 4420 रुपये इकट्ठे हैं आज मेरे फ़ोन पे। मैं इनको अभी चाहूँ अभी के अभी इनकैश करा दूँ, पर मैं कराऊंगा नहीं, मैंने संभाल के रखना है, ठीक है जी। और ये मेरे हैं जी, ये 5 हब के हैं, 2 और ले रखी हैं, ठीक है। और बाकी पार्ट जैसे कि भाई ने बताया, मैं उसके ऊपर आता हूँ। हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, किसके पास जाएंगे? ये है जी मल्टी लेवल। देखो जी, ये मेरे को जो आप सब लोग अब मतलब जैसे सुदेश भैया जो मेहनत करेंगे, है ना जी, उसका बस 1% मेरे को मिलेगा, मात्र 1%। और उसका ये परिणाम है कि ये मेरा यूनी लेवल बेनिफिट्स हैं। ये देखिए, ये मेरी टोटल सेल है 2,500 यूरो की, ठीक। ये सब भी मेरा ही है। ये कमीशन आ चुका है, हाँ जी, 18,000 रुपया, ठीक है। ये देखिए, मेरे को 18,000 रुपये अब मेरे पास पड़े हुए हैं, और वो अलग है, 4400 अलग है, ठीक है जी। यानी कि मेरा टोटल मिला के 20-22 हज़ार मेरे बन गए 15,000 के कुल मिला के ये हैं। मात्र 2 महीना, नहीं 2 महीने कहाँ हुए? 2 महीने भी नहीं हुए, 4 दिन बाद होंगे 2 महीने। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है कि यूनी लेवल इनकम है 1 से लेकर 15 लेवल तक। जितने लोग भी यहाँ पे जुड़ते हैं, जो भी डायरेक्ट जुड़ेंगे, उसका आएगा 9%। पहले लेवल पे 9% है, फिर दूसरे पे 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 और 1, उसके बाद 2%। और ये बहुत बड़ी इनकम है।
जो अभी मैं अपनी बात में दिखाऊंगा क्या आया मेरे को। और असली इनकम है, आपने यहाँ पे शुरू किया मान लीजिए हब से 1.5 लाख वाली से, आपने सिर्फ 7 लोगों को जोड़ दिया हब से, आपको बिजनेस कितना हो गया 10,000 यूरो का, यानी कि 10 लाख का। अब 10 लाख का 9% लगाएं, 1,35,000 तो वैसे आ गया, आपकी हब फ्री हो गई। अब यहाँ पे आप बन गए रूबी, यहाँ पे 300 यूरो और आते हैं, 90 यूरो और, 390 यूरो ये हो गए, 2.25 लाख तो आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 5 डायरेक्ट आपने और भी ये कर इससे दिया, करने का लाभ होगा जैसे ये हाँ, कर रहे हैं, जो मैं जैसे कर रहा हूँ। वो तो परमानेंट चीज है, जब भी आप वो सेल तो कर आपने जो लोगे लगाया वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा अब नेक्स्ट 10,000 यूरो का और काम हो गया, टोटल 20,000 यूरो। यहाँ पे आप बन गए डबल रूबी। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, 6 महीने के लिए कंपनी टर्नओवर के 10% के हिस्सेदार बन जाते हैं, जो 1 स्टार मिलता है। या 50 से लेकर 150 यूरो 6 महीने के लिए फिक्स है, काम करें ना करें। ये काम कर दिया, आप डबल रूबी है। तो यहाँ पे 600 यूरो वन टाइम प्लस 6 महीने के लिए यहाँ पे आपको 300 यूरो आते हैं। आप इसी टीम के साथ मिलकर के 80 लाख का काम और हो गया, टोटल हो गया 1 करोड़ INR में। तो यहाँ बन गए सफ़ायर, यहाँ पे 3 लाख वन टाइम प्लस 6 महीने के लिए यहाँ 1500 यूरो, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर आपको 6 महीने के लिए आता है। 2 करोड़ का और काम, टोटल 3 करोड़। यहाँ पे डबल सफ़ायर 9 लाख वन टाइम और करीब 4-5 लाख रुपया महीना आपको आता है 6 महीने के लिए। वो सब काम जुड़ेगा जो ये सब। लोग करेंगे ना सब, या उनके भी नीचे वाले जी, करेंगे, बिल्कुल। वो सब आप तक भी जुड़ेगा, आगे आपका बिजनेस भी माना जाएगा। टोटल यहाँ पे 3 करोड़ का काम था, अब 5 करोड़ का टोटल हो गया। यहाँ पे बन गए ब्लैक सफ़ायर, आपको यहाँ पे 15 लाख वन टाइम प्लस 6 महीने के लिए कोई 10 लाख रुपये आता है। मैं एक ही स्टेप आगे करूँगा, टोटल 10 करोड़ का काम। यहाँ पे डायमंड बन गए बिस्किट ले लो, 40 लाख वन टाइम, 6 महीने के लिए 20 पीछे लाख। बेटा ना मगर यहाँ पे हमारे जो अपलैंड में है मिस्टर आस्कर फ्रॉम तुर्की, वो यहाँ है, नमकीन ले लो। 10 महीने में 100 करोड़ कमा चुका है बंदा। 10 महीने में 100 करोड़। उसके नीचे पवन एंथल है यहाँ अम्बाला से, 70 लाख रुपया सिर्फ 8-9 महीने में। उसके नीचे एक और बंदा है 40 लाख से ऊपर। उसके नीचे है इस लड़के का फादर साहब, वो भी डॉक्टर प्रवीण बाबा है, जो मेरे साथ अभी जो पीछे जा रहा मीटिंग था। कर रहे थे उनके पिताजी। हम पिछले 2 महीने से इकट्ठे ही हैं, ठीक है। और उसने 2.5 महीने में 17 लाख। यहाँ पे मैं हूँ, 27 नवंबर से मैंने शुरू किया था। क्या कमाया ये आप दिखा डेट वेट सकता सब आती है इसमें, मान लो ये कोई आदमी झूठ बोले तो उसकी थे। हूँ। ये सिर्फ लेवल इनकम है, कितनी है 4,81,000। इसके अलावा 1 लाख रुपए और जोड़ दो, यानी कि 6 लाख से ऊपर मैं कमा चुका हूँ। कितनी देर में? सिर्फ 2-2.25 महीने। ठीक है। उन कॉइन से अलग ये बनने वो वाली जो अलग है। प्रोडक्शन है, और उससे ये अलग। मेरा टोटल धंधा है। ये मेरे कॉइन अलग से है, मेरी जो 5 आप जो ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को क्वेश्चन हो उसको कर सकते हैं। और ये सारा का सारा ऑनलाइन है, पक्का बिल था। अब मैं अपनी 3 लाइन कहूँ। पहले तो इसमें जीरो मांग के करना, जैसे कि SP सिंह भाई साहब हैं, सपोज करो इन्होंने घर बनाया, गाड़ी ली, पैसा नहीं है। ये मानो कि मैं एक छोटा सा पार्ट, चाहे तो 10,000, चाहे 15,000, चाहे 45,000, चाहे 25,000, कोई सा भी एक लेवल लेके और जीरो मान लिया, डाल दिया। तो हमने अखबारों में पढ़ा होगा, सब कभी ना कभी आती रहती है ऐसी न्यूज़। तो वो अचानक जा रहा था और उसको जब उसने लॉटरी मिलाई, लॉटरी का टिकट निकला तो रातों रात बना करोड़पति। लेकिन जीरो मान लेना, जिससे कि जिस दिन मान लो अगर कोई अप्रिय समाचार हो, उस दिन हम जो मतलब शौक ना हो, पहली चीज़। दूसरी बात, मेरा भी यहाँ आना, रानू जी का आना आश्चर्य लग रहा होगा। दूसरा बताने का कारण ये है, वो हंसने का भी है, कि कम से कम हम आपके दोषी ना बने कभी। अगर मान लो ये सपना सच हुआ जो ये दिखा के जा रहे हैं हमें, ऐसा ही मानो अभी तो कल को जैसी वैसा भी हो कह देंगे यार जाने तो सुदेश हमें भी हो। अरे साले कर्जा पे ले लेते कि हम बाद में कहनी बड़ी आसान होती है कोई बात। अब सुदेश हमें जाने हो तो ये बताओ, कर्जा पे ले लेते हम 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कोई ऐसी बड़ी बात है? बताता तो सही। तो वो हम सब जो जानने वाले हैं आपस में, वो एक दूसरे के दोषी ना रहे। बिल्कुल, ये तो आने वाले टाइम में होने वाला है। हमने जो 1.5 लाख का लिया, ठाकुर सुनील सिंह को बता दिया उन्होंने आज गलती से, ऐसा समझे? तो आज वो ऑफिस में हंस रहे होंगे कि साले फंस गए। मेरे पे रखे थे 1.5 लाख, मेरे पे व्यवस्था बनी 30,000 की। ये मेरे साथ था हरीश, इनका साला मेरे चाचा का लड़का है। तो मैंने इससे कही, इनने कि भैया नौकरी भी छूट गई,
सारी जो हमारे में 2 महीना पहले छूट गए, नुकसान मान लेंगे। ये हमारे बड़े विश्वास पात्रों में सतगुरु मास्टर जी, ये पूछते भी नहीं, सवाल नहीं करते, इन्हें पता नहीं गड्ढे में डालो या कहाँ करो। अच्छा, ये बात बोला आपने। 40,000 डलवाए थे, अच्छा 40,000 आपने डाले थे? 30,000 का शेयर था। मैंने कहा जी वो पैसे, बोले मेरे में तो एक भी ना, कैश पैस व्यवस्था कर रहा हूँ मैं, चाहिए तो खाते में भी वहाँ बैठे भाटी के वहाँ में रेस्टोरेंट जो बनाया बुलंदशहर चाय में ना। सिक्का यार उस दिन की बात है, जब आप अब इन्होंने की तो मैं जयसिंह जी से बात करता हूँ, तुम्हें 40, जो ये बात हंसी कीजिएगा वो। 30 तो है ना रे, तो मैं 40 की और कर दी। सुगड़पाल सिंह ने कही कि तू जाने। उसी समय मैंने लोन कराया था, तो मेरा 1,14,000 लोन का ट्रांसफर हुआ था। अच्छा उन्होंने कहा बोले 50,000 रुपये तुरंत ट्रांसफर करो, ऐसा मैंने तुरंत तो ट्रांसफर ये तो सब जानते हैं। अब सुगड़पाल सिंह हमने बताई, बोले तू जाना है, तेरे काम जाना है, मेरा हिस्सा लगा।